ये कहानी शुरू हुई थी हॉकाई से, फिर मैंडरिन, विप्लैश, कलेक्टर, ग्रैंड मास्टर, क्लॉ, फिर उसके बाद क्विकसिल्वर, हल्क और अब तो टाइम कीपर्स भी। एमसीयू अपने कैरेक्टर्स की हाइप बनाकर उन्हें मारना बखूबी तरीके से जानता है। शुरू में इन्होंने हमें कितने सपने दिखाए कि भाई कलेक्टर अपने कलेक्शन के लिए कितना नीचे गिर सकता है। ग्रैंड मास्टर तो रैग्नारॉक मूवी का एक मजाक ही बन के रह गया। क्लॉ ने हमें तो बस अपना रंग दिखाना शुरू ही किया था कि इन्होंने मार दिया। फिर उसके बाद पिएत्रो की बारी आती है तो उसके आ जाने से एक छोटी और बड़ी उम्मीद की भावना भी हमारे अंदर बनी, मगर फिर भी इसकी भी ले ली। और अब तो टाइम कीपर्स भी। अब देखो यहाँ कोई हेट नहीं है, बस जो हमारे दिल से बार बार खेला जा रहा है वो गलत है। आई मीन कि आई एम डैम श्योर कि शैंग-ची मूवी में अबोमिनेशन को भी कुछ सेकंड्स के लिए दिखाकर उसे साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि कहानी तो इसके ऊपर है नहीं। और दूसरी बात, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जैसा ट्रेलर, पोस्टर्स और अलग अलग चीजों में हमें दिखाएंगे। और ऊपर से ये सब बातें भी छोड़ो यार, आंट मे जैसा कैरेक्टर कहानी में पीटर को इंस्पिरेशन देने की जगह वो कहानी का आई कैंडी बन जाता है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है डेडिकेटेड, क्या कहानी में है मतलब तुम्हारा। कहानी का हर दूसरा बंदा तुम पे लाइन मार रहा है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, आंट मे के आने पे इतना तेज थिएटर चिल्लाया था, उतना तो पीटर के आने पे नहीं चिल्लाया था कोई। और वैसे मैं यहाँ आंट मे के कैरेक्टर को एक पास दे सकता हूँ, क्योंकि भले ही कुछ करे या ना करे मगर मजा तो देती है। मगर उनका क्या, थॉर के 3 वॉरियर्स, स्ट्रकर, क्रॉसबोन्स, यहाँ तक कि डोरमामू जैसे कैरेक्टर का भी कहानी में बस कैमियो बना रहा। सो हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ इन सब कहानियों से, मगर जैसा इन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में योंडू का इतना खूबसूरत कैरेक्टर आर्क बनाया, उसके बाद फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो का कैरेक्टर रिवील करने के बाद उसको इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया कि वो फेक होने के बावजूद भी पावरफुल नजर आ रहा था। कहानी में बोनर जैसा कैरेक्टर को नहीं बना दिया कि वो पब्लिक का चूतिया काटता है। आई मीन कि बंदा कोई पूरा सीजन उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कैरेक्टर थोड़ी बहुत अपनी कुछ पोटेंशियल में नजर आएगा, मगर नहीं, वो तो झूठा था। टाइम कीपर्स नहीं थे, विजन नहीं था, और अब तक का कोई भी चीजें कुछ मतलब नहीं बना था। अपने हल्क को ही देख लो, बेचारा कहीं पड़ा हुआ था, अपनी पिक्चर का इंतजार कर रहा था, मगर कैरेक्टर आर्क के नाम पर उसके कैरेक्टर की गांड मारना जरूरी था। आई मीन कि मैं वेलकरी के साथ हूँ, ये भेलपुरी मेरे को पसंद नहीं आई। अब देखो, कहानी में एक आध बार अच्छा लगता है, एक आध बार समझ में भी आता है कि चलो हाँ मजाक चल गया, हैरानी भी होती है कि ओ माय गॉड बिग रिवील, हैरानी अब आगे क्या होगा। मगर अब मार्वल की कहानियों के साथ एक प्रिडिक्टेबिलिटी बन जाती है कि हर एक कहानी जो भी हमें देखने को मिलती है कि कोई ना कोई अभी हमारा कोई बड़ा चूतिया काटने वाले हैं। अभी तक नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ये करेंगे बकचोदी, मगर होगी जरूर। उस सुपर हीरो मोमेंट को उसी सुपर हीरो मोमेंट पे खा जाएंगे। आई मीन कि जब हीरो की जरूरत होगी तभी वो KLPD खेल जाएगा। और यही बात तो हल्क के साथ हुई। जब इन्फिनिटी वॉर में जब तुम्हारी जरूरत थी, जब तुम हल्क बने ही नहीं, तो पूरी पिक्चर में हल्क बन के घूम के कहानी का बजट बढ़ाने का क्या मतलब था। मैं बैनर को ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते ना देख लेता। तो अगर आप मेरी लोकी सीरीज की वॉच पार्टीज देखते आ रहे हैं तो वहां भी मेरे को टाइम कीपर्स के रिवील पे कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी, उससे ज्यादा हैरानी तो मेरे को मोबियस के मरने पे हुई थी। टाइम कीपर्स के मैटर पे चल जा रहा था, क्योंकि मार्वल का ये फेक कैरेक्टर्स का साबुन इतनी बार ये रगड़ चुके हैं कि ये डेली सोप की तरह फील होने लगता है कि अब तो ये कुछ ना कुछ बकचोदी करेंगे, कहानी में तैयार होके रह जाओ। कहानी रिलीज होने से पहले ही प्रेडिक्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ ही हमारा चूतिया काटने वाले हैं। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि मार्वल के फैंस इस बात से गुस्सा नहीं होते। आयरन मैन 3 के मैंडरिन वाली बकचोदी के दौरान फैंस थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, और इस बात को कोप करने के लिए मार्वल ने पिक्चर रिलीज होने के 9 महीने बाद हमें वन शॉट रिलीज करके दिया इस ट्रेलर का, जहां पे हमें मैंडरिन की भौकाली वाला मोमेंट देखने को मिलता है। सुन रहे हो, पिक्चर रिलीज होने के फकिंग 9 महीनों बाद हमें दिलासा देने के लिए ये फुटेज रिलीज की गई। और अब जाके पिक्चर के रिलीज होने के 8 साल बाद हमें असली मैंडरिन देखने को मिलने वाला है। हमें इसकी ग्रेटनेस समझ में आने वाली है कि किस तरीके से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, फिर भी कहानी में एबोमिनेशन वाली बकचोदी का भी तो ट्विस्ट है, मगर फंसना नहीं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं हाइप्ड नहीं हूँ। शैंग-ची के ट्रेलर 2 पे मेरा ध्यान इसीलिए गया ही कि जब मुझे एबोमिनेशन उसमें देखने को मिला। मगर अपनी पॉप कल्चर कम्युनिटी का यही मानना है कि जब कैरेक्टर्स की अपनी ट्रू नोबिलिटी और इंटेग्रिटी से उन्हें दिखाया जाता है तो कहानी की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है। जब कैरेक्टर्स मजाक बन जाते हैं तो उनके एक्शंस भी मजाक रहते हैं, कहानी अपनी मीनिंग को खोने लगती है। और जब वो सब कुछ असली रहते ही नहीं तो लोग ध्यान ही क्यों देंगे इस पे। लोग सोचेंगे कि ये सेंसलेस था, मीनिंगलेस, एक रैंडम एक्ट की कहानी थी। अब देखो, कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, रीजन भी सही है, मगर आप जब साल में 4 फीचर फिल्म और 5 टीवी शोज रिलीज कर रहे हो तो यही नजर आ रहा है कि आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपके अच्छे कामों के एप्रिसिएशन है तो बुरे राइटिंग की क्रिटिसिज्म भी,
मगर आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं? आप इन सब एमसीयू कैरेक्टर्स को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि एमसीयू के काफी ऐसे कैरेक्टर्स बन चुके हैं जो इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। मोस्ट प्रोबेबली मार्वल अपने सारे कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से क्लोज करना अभी नहीं जानता, मे बी इन फ्यूचर जान जाए, मगर मार्वल के कुछ डायरेक्टर्स इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैरेक्टर को शुरू और एंड किस तरीके से किया जाए। और मे बी ये भी परेशानी हो सकती है कि जो एमसीयू के बाकी सारे कैरेक्टर्स अपनी ओरिजिनल स्टोरी लाइन में ग्रेटर इनपुट दे चुके हैं, एमसीयू के ग्रेटर विजन वाली कहानी में वो मात खा जाते हैं। मगर फिर भी आप क्या सोचते हैं? क्या ये बेहतर हो सकते थे? क्या कोई अभी भी मौका बचा हुआ है? या फिर आप भी ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब तुम जो भी मार्वल दिखाएगा हम देख लेंगे, वो काटेंगे, हम कटवाएंगे? यार फिर भी जोक्स अपार्ट, तुम इन सब कैरेक्टर्स और इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में किस तरीके से सोचते हो? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हुआ, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।